कल मैंने फरीद साबरी, ये जो एक लड़का है जो सज्जाद जानी साहब के साथ बैठ के जो है वो शो करता है, उसको मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के एक शो में देखा। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि अगली जो टीम मेरे ख्याल में होगी आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो काम करेगी, वो इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो आगे काम करेंगे। क्योंकि अब यही एक पैटर्न रहता था जो मार्केट में जिसकी जगह बनती है, जो लोग देख के जो है कुछ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन अब ये एक चैलेंज है दोनों साइड्स के लिए, आफ्ताब इकबाल गिल साहब के लिए भी है, फरीद साबरी जो नौजवान और यंग टैलेंटेड लड़का है उसके लिए भी है कि ये दोनों अब साथ मिलके चलते कैसे हैं। जाहिर बात है, अगर एक अच्छा चलेगा और सस्टेन कर लेता है नए एनवायरनमेंट में, तो दूसरों के लिए भी रास्ता खुलेगा। और जिस मिजाज के ये लोग हैं, जो लोग ये सज्जाद जानी के साथ काम करते हैं, इन लोगों का अपना एक मिजाज है। ये किसी स्क्रिप्ट पे उस स्क्रिप्ट के ज़ेरे असर ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये इनका अपना एक मिजाज है। ये बैठक में बैठ के गपशप लगाने वाले लोग हैं और अपनी जो आमद है उसकी बेस के ऊपर ये परफॉर्म करते हैं। और जैसे मेरे ख्याल पहले भी मैंने कहा था कि इनकी जो कॉमेडी का अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक तो स्क्रिप्ट नहीं होता, ठीक है, एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने ये दायरा रखना है, हमने इसमें बैठ के बात करनी है। और जैसे चलो जी जिनों पे जुगते मारो जी, चलो जी जहाज पे जुगते मारो जी, चलो जी, इस तरह की वो एक क्रिएटिव किस्म की जो कॉमेडी करते हैं। अच्छा, उसमें फिर वो ये होता है कि उसमें शर्त ये नहीं होती कि आपका हर जुमला हंसाने वाला हो, ठीक है, और ये भी नहीं होता कि मतलब हर जुमला जो है आपको वो चौंका देने वाला हो, ठीक है। तो वो एक लगातार गुफ्तगू करते हैं, उसमें से हर बंदे के हिस्से में दो दो तीन तीन अच्छी आमद आ जाती है और वो उसको जुगत करार दे देता है या जो भी है। तो वो इस पैटर्न पे काम करते हैं। और जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, वो उनका कहना ये है कि भाई स्क्रिप्ट बहुत जानदार होना चाहिए। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फरीद साबरी मैंने देखा उसको, लड़के को, मतलब उसका उसके अंदर है वो पोटेंशियल है कि वो स्क्रिप्ट के अंदर भी रह के जो है ना वो काम कर सकता है। लेकिन बहरहाल बात वही है कि जैसे हमने माजी में देखा है कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ लोग बहुत कम ठहरते हैं। अब हमने तो कभी काम किया नहीं उनके साथ, ना हमें पता है, ना हमारी ये फील्ड है। लेकिन एक जो इमेज बन गया है कि उनके साथ रह के काम करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो अब ये देखना है कि ये जो नई टीम वारिद होने जा रही है, बल्कि वारिद हो चुकी है, एक लड़का तो उनका हिस्सा बन गया है। अब देखना है कि ये अब आफ्ताब इकबाल साहब बतौर डायरेक्टर और बतौर प्रोग्राम ओनर उसको कैसा इन्वायरमेंट जो है वो मुहैया कर, और मतलब कैसे ये दोनों टीम जो है, क्योंकि लगता यही है कि आगे फ्यूचर में कुछ और लोग भी उनको हो सकता है ज्वाइन कर लें आफ्ताब इकबाल साहब। और इस पे बाद में सज्जाद जानी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन बहरहाल अगर ये मिलजुल के काम करते हैं और तो मेरे ख्याल में कुछ अच्छी चीजें जो है ना वो लोगों को देखने को मिल सकती हैं। और मतलब एक और चीज भी होगी कि सज्जाद जानी का शो जो है वो नो डाउट के बहुत अच्छा है, नो डाउट के बड़े क्रिएटिव लोग हैं। लेकिन वो भी मतलब ये है कि अपना एक नया एंगल जो है वो हो सकता है कि जब दो टीम्स मिलके काम करती हैं तो कुछ नई चीजें एक्सप्लोर तो होंगी ना। तो वो उनकी टीम के लिए भी अच्छा है, लड़कों के लिए भी अच्छा है, और मेरे ख्याल में आफ्ताब इकबाल साहब के लिए भी जो है ना वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन बात वही है कि एक दूसरे को जो एक दूसरे के लिए आपने जगह बनानी है, इस चीज से निकल के कि आफ्ताब इकबाल साहब का वो अब इमेज क्या है, उनका मुकाम क्या है, लड़के नए हैं वो फील्ड में तो पहले से ही हैं, आपकी अम्ब्रेला तले वो पहली दफा काम करेंगे। तो ये अब दोनों तरफ से है कि दोनों मिलके जब काम करेंगे तो क्या नया एक्सप्लोर करेंगे, और एक दूसरे का जो पैटर्न है प्रोग्राम का उसको समझ के आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर वही पुरानी स्टोरी शुरू हो जाएगी कि
4 5 8 10 پروگرام کیے اور پھر کوئی بات جو ہے وہ نکل آئی اور پھر وہ وہاں سے جناب اپنا سامان سمون اکٹھا کر کے وہ وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں، تو پھر وہی دوبارہ بحث شروع ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کام کریں اور کوئی اچھی چیز جو ہے نا وہ کریٹ کریں. کامیڈی پاکستان کی ایک وقت تھا کہ بہت بہترین جو ہے وہ تھی، مانی جاتی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں سے جو ہے یہ جب یہ پروگرام ٹی وی کے پروگرام آنا شروع ہوئے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ مہمان کو بلا لیتے ہیں، تو وہ ایک انٹرویو ہوتا ہے 1 یا 2 شخصیات کا، اور اس میں 4 5 کامیڈین بیٹھ کے وہ اپنے حصے کے 2 2 3 3 جملے جو ہیں وہ لگا کے چلے جاتے ہیں اور پروگرام ختم ہو جاتا ہے. تو کامیڈی کہیں نہیں ہوتی، تو اور کریٹو کامیڈی تو کہیں بھی نہیں ہوتی جو سجاد جانی کی ٹیم کرتی ہے. تو بس یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ جو ہے نیا اشتراک، جو یہ کو پروڈکشن ہے، میں تو اس کو کو پروڈکشن ہی کہوں گا، کیونکہ ایک ٹیلنٹ، ایک بالکل نئے ٹیلنٹ کو آپ نے ساتھ ملایا ہے، اور یہ اسکلز کی کو پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں کسی پروگرام کی کو پروڈکشن نہیں کہہ رہا، یہ اسکل سیٹ ہے جو مل رہا ہے. ایک اسکل سیٹ جو آفتاب اقبال صاحب کا ہے، اور ایک اسکل سیٹ جو ہے ان لوگوں کا جو سجاد جانی کی ٹیم میں جو شامل لوگ ہیں ان کی جو یونیکنس ہے، وہ بھی ایک، میں اسے ایک اسکل سیٹ ہی کہوں گا، جو کہ آج کے جو کامیڈین ہیں، جو ہمارے سینئر کامیڈین ہیں، ان میں سے کسی کے پاس یہ جو ہے یہ کوالٹی نہیں ہے. چند لوگ ہیں لیکن وہ کیونکہ بہت سینئر ہیں، اور جیسے ان میں سے نصیب وکی کے اندر یہ ہے اسکل فی البدی بات کرنے کی اور بولنے کی. تو اور باقی جو بہت بڑے ہیں وہ ظاہری بات ہے، وہ تو ہر جگہ پہ اتنی جلدی ٹوٹ کے ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے، ان کی اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہیں. تو ایک اچھی چیز ہے، نئے لوگوں کے لیے ایک رستہ کھلے گا، اور کچھ نیا جب ملے گا تو پھر کمپٹیشن بھی بڑھے گا، پھر سینئر لوگوں پہ بھی پریشر آئے گا کہ بھائی نہیں، اب ہم نے جو روٹین سے نکل کے بھی کچھ کام کرنا ہے. تو لیٹس سی what will happen.